हेलो वेलकम एवरीवन, आपका सभी का एक बार से फिर से स्वागत है एसएससी वन पेज नोट सीरीज में। और मैंने ये टॉपिक आज का उठाया है वो है फेडरलिज्म को लेके। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी ज़्यादा हैं और बनने की पॉसिबिलिटी भी सुपर डुपर हाई होती है, क्योंकि ये बहुत ईजी भी है, टफ भी है। पढ़ने के बाद सुपर ईजी है, नहीं पढ़ोगे तो सुपर टफ है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि मोर देन वन लेवल ऑफ ए गवर्नमेंट इन ए कंट्री, यानी कि शक्तियों का बंटवारा कई स्तर पे, कई लेवल्स पे। जैसा कि आपको मीम पता होगा, तो मल्टी लेवल गवर्नमेंट जिस देश में होगी उसी को हम कहेंगे फेडरलिज्म। आपने जैसे शब्द को देखा, आप दिमाग में ये डाल के रखें कि डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा होता है। किसी देश में अगर शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उससे नीचे लेवल की गवर्नमेंट पे होता है तो उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, भारत की बात करें तो मोटे मोटे शब्दों में भारत में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और इन सबके अपने दायरे हैं। और ये दायरे कहाँ से डिसाइड किए गए थे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान से किए गए थे। तो फेडरलिज्म मींस क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर्स। अगर डिवीजन ऑफ पावर्स ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक ही चीज़ सारे देश पे लागू होती है समान रूप से। फेडरलिज्म में क्या होता है कि इसमें सेंट्रल के तो रूल रहेंगे, स्टेट्स के जो रूल रहेंगे वो स्टेट्स के द्वारा चुने गए नेता अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। एक ऑटोनॉमी होती है। भारत क्या है? भारत एक फेडरल नहीं है, भारत एक क्वासी फेडरल है। क्वासी शब्द इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ चुका है कि भारत फेडरल है या फिर क्वासी फेडरल है या फिर कुछ और है। फेडरल वाले तो फीचर है भी है, यूनिटरी वाले भी फीचर इसमें रखे हैं। फेडरल मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर्स हो जाते हैं, और यूनिटरी मतलब होता है एक रूल समान रूप से पूरे देश में लागू होते हैं। मैं उनका वर्णन करूंगा आगे चल के अभी। अच्छा, ये फेडरेशन वाला आइडिया आया कहाँ से हमारे संविधान में? तो पहले हमने इसका आइडिया लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था। ठीक है, लेकिन आगे चल के हमने इसमें और सुधार किया और इसमें थोड़ा सा ट्वीक किया। तो ट्वीक करने पे हमने देखा कि कैनेडियन मॉडल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियाँ स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये भारत के संविधान का फेडरल फीचर है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर हम बड़े सर्कल से रखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट को छोटे सर्कल से रखेंगे। छोटा सर्कल का मतलब होता है कि स्थानीय मुद्दों में इसके अपने लोग से रूल कानून बना सकते हैं, और जो बड़ा सर्कल बनाया हमने ये सारे अंदर जितने राज्य होंगे ये सब पे लागू होंगे। ठीक है, भारत में 3 लेवल की सरकारें काम करती हैं, 3 स्तर की सरकारें काम करती हैं मोटे मोटे तौर पर। ज़्यादा तो हम तो याद रखते हैं कि केंद्र सरकार हो गई और एक राज्य सरकार हो गई, लेकिन एक होती है उसमें, वो होती है लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ में हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गई हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़, एक हो गई रूरल लोकल बॉडीज़। अर्बन लोकल बॉडीज़ आसान शब्दों में कहें तो ये हमारी होती है म्यूनिसिपलिटीज़, और जो रूरल लोकल बॉडीज़ होती है वो हमारी होती है पंचायत। ठीक है, अच्छा, जब हमने 3 स्तर की सरकारें कर दी तो भाई उसमें पावर्स को लेके, डिविजन्स को लेके कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके सारे दायरे रख दिए गए हैं। जो केंद्र सरकार के दायरे यूनियन लिस्ट में आते हैं, राज्य सरकार के दायरे स्टेट लिस्ट में आते हैं, और जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसमें दोनों लोग मिलकर अपने नियम कानून अपने ज्यूरिडिक्शन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, एक बात याद रखेंगे कि कभी कंफ्यूजन अगर होती है, कोई डेडलॉक होता है, तो यूनियन के लॉ ही प्रिवेल किए जाएंगे और इमरजेंसी में भी यूनियन के लॉ ही माने जाएंगे। यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन हैं, मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि डिफेंस हो गया, या फिर विदेश मंत्रालय हो गए, या फिर करेंसी को लेकर मैटर्स हो गए, ये सब यूनियन देखता है। स्टेट लिस्ट हमारे स्थानीय मुद्दे देखेगा, जैसे कि हेल्थ हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गई, लोकल लॉ एंड ऑर्डर हो गई जैसे कि पुलिस हो गई, और सैनिटेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गए, ये सब स्टेट लिस्ट में आते हैं। कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन आता है। ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है जिसमें आपसे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं इसकी लिस्ट आपको आगे चल के दे दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे टॉपिक पे। फेडरेशन विद यूनिटरी बायस का मतलब क्या है? ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन इसका नाम हम जान के रखेंगे। इसमें मतलब ये होता है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी होती है। ये केंद्र सरकार की पावर हो गई तो ये राज्य सरकार की पावर हो गई, थोड़ी सी केंद्र सरकार यहाँ पे मजबूत पाई जाएगी। जैसा कि भारत को हमने देखा था कि भारत एक क्वासी फेडरल कंट्री है, यानी कि फेडरल भी है, यूनिटरी फीचर भी है, लेकिन इसको याद करने का तरीका मैं बहुत आसान से आपको बताता हूँ। यूनिटरी का मतलब होता है कोई ऐसा रूल जो पूरे देश में समान रूप से लागू हो। फेडरल का फीचर ये होता है कि शक्तियों का डिवीजन ऑफ पावर्स हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल बॉडीज इस तरह से कार्य करेंगी। यूनिटरी फीचर जैसे होता है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में एक ही संविधान है, जो देश का संविधान है वो सारे राज्यों का भी संविधान है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका भी डेमोक्रेसी है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो सारे राज्य हैं उनके इंडिविजुअल भी संविधान होते हैं। ठीक है, भारत में क्या सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि जो देश की सिटीजनशिप है वो सारे स्टेट की सिटीजनशिप है। अमेरिका में क्या होता है कि इंडिविजुअल राज्यों की टैक्सेस की अलग हो गई, कैलिफोर्निया की अलग हो गई, इस तरह सिटीजनशिप वहाँ पे हो सकती है, क्योंकि संविधान अलग है तो नागरिकता भी होने की संभावना अलग होती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, यानी कि स्टेट की जुडिशरी और केंद्र की जुडिशरी कोई नहीं होती है। इसमें सिंगल भारत की जुडिशरी होती है, जो स्टेट के लिए एप्लीकेबल भी है और केंद्र के लिए भी एप्लीकेबल भी है। ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, जो कि भारत की एक सर्विस है, उसमें से आईएएस आईपीएस जाके वो राज्य में अपनी सेवाएं देते हैं।
इमरजेंसी प्रोविजंस होता है, जैसे राष्ट्रपति अगर इमरजेंसी रूल लगाएगा तो जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत पड़ेगी, अगर नेशनल इमरजेंसी लगाता है तो ऑल ओवर स्टेट सब पे लागू होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, जब प्रेसिडेंट सेंट्रल में जो जो सारे राज्य हैं उसमें एक गवर्नर का अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। इसमें यूनिटरी फीचर है, या राज्य का इसमें कुछ नहीं है, ये पूरे देश में ये नियम कॉमन है कि जो गवर्नर अपॉइंट होंगे वो केंद्र से ही होंगे, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही होंगे। फेडरल फीचर की बात करते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण इसेंस ये होता है कि इसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। इसमें ये बताया जाता है कि भाई राज्य का भी हक है, राज्य के अपने भी नियम है। जैसे कि इसको दर्शाने का तरीका क्या है कि हम एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रख देंगे जिसमें से राज्य की शक्तियाँ अलग, केंद्र की शक्तियाँ अलग हमने रख दिया है और उसमें मेंशन कर दिया है, ठीक है। स्टेट की अपनी एक अटोनॉमी होती है, ठीक है, वो अपने तरीके से नियम कानून बना सकते हैं अपने स्थानीय लोगों को देख करके। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सबसे बड़ा माना जाएगा, जिसमें से राज्य केंद्र के अपने एक दायरे होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा, आसानी से नहीं कि केंद्र ने बदल करके राज्य की शक्तियों को अपना हड़प लिया, नहीं नहीं, जो केंद्र की शक्तियाँ हैं वो भी, जो राज्य की शक्तियाँ हैं, जो केंद्र की शक्तियाँ हैं वो अपने एक निश्चित दायरे में एक रिजिडिटी के साथ बंधी हुई हैं, सबके अपने नियम हैं, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट रहेगी। बाइकैमरलिज्म होगा, यानी कि लोकसभा भी होगा, राज्यसभा भी होगा। राज्यसभा क्या होती है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन दिखाती है। तो इस प्रकार से ये फेडरल फीचर हमारे हो गए। डुअल गवर्नमेंट हो गई, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, तो ये हमारे फेडरल फीचर हो गए। एक क्वेश्चन ये आया था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आया था और बहुत ही आसान भी है, 2024 के क्वेश्चन में भी आया था कि क्वासी फेडरल किसने कहा था भारत के फेडरेशन को, तो इसने कहा था केसी वेरे ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था, ग्रैनविले एस्ट्री ने कहा था। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा था, तो उसने मॉरिस जोन्स ने कहा था। ये एक मैचिंग ऑप्शन वाला आया था, तो इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारा बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया व्हिच टाइप्स ऑफ फेडरेशन, भारत में किस तरह का फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर है या फिर कमिंग टुगेदर। ये तो बाहर ही का दो ऑप्शन हमने ऐसे डाल दिया था। भारत में क्या है, होल्डिंग टुगेदर। इसमें क्या होता है, सारे जो राज्य हैं वो आपस में आके एक साथ जुड़ते हैं और अपनी एक तरीके से एक देश का निर्माण करते हैं। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, सारे जो राज्य आते हैं, जैसे कि अमेरिका में स्टेट्स आते हैं, वो अपने संविधान अपने रूल कानून लेके आते हैं, फिर वो यूनाइटेड होके एक देश बनाते हैं, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक मोटे मोटे शब्दों में इसको ऐसे कह सकते हैं हम। तो ये रहे कोई आज का टॉपिक। कोई डाउट या फीडबैक हो तो जरूर शेयर कर लें, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कुछ भी कमेंट सेक्शन में पूछना हो या कोई नेक्स्ट टॉपिक्स अगर हमें पढ़ना हो साथ में मिलकर, या कोई नोट शेयर करना हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर शेयर करें, मैं उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरा करने की कोशिश करूँगा।